ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में शिखंडी कौन था। शिखंडी का नाम तो आपने सुना ही होगा। शिखंडी महाभारत में एक अहम भूमिका निभाते हैं। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला पोसा था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चल गया, तो वह शिखंडी को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। उस लड़की के पिता ने क्रोधित होकर द्रुपद को विनाश की चेतावनी दे दी। शिखंडी इस बात से बहुत हताश होता है और वह वन में जाकर आत्महत्या करने लगता है। तभी एक यक्ष ने वहाँ पर आकर उसकी स्थिति पर दया की और उसे एक रात के लिए अपने लिंग को दान में दे दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत का जब यक्षपति कुबेर को पता चलता है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे उसका लिंग वापस नहीं मिलेगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने की वजह बनता है, अतः उनकी मृत्यु का कारण वो बनता है। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी अपने छोटे भाई, जो कि शारीरिक रूप से अपंग था, विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे। अंबा ने भीष्म को बताया कि वो किसी और से प्रेम करती है और उससे प्रार्थना की कि उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया जाए। लेकिन जब भीष्म पितामह ने उसको उसके प्रेमी के पास पहुंचाया, जब उनको पता चला कि ये किसी और से प्रेम करती है, मैं इसका अपहरण कर लाया, तो वो कहते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अरे, मुझे अगर पहले इस बात का पता होता तो मैं तुम्हारा अपहरण नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने मुझे बताया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के पास अवश्य भेजूँगा। उसके प्रेमी ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो जब वो वापस आती है तो विचित्रवीर्य से वो कहती है कि वो उसे स्वीकार करे, परंतु विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अंबा ने भीष्म से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया है। परंतु भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले रखा था। अतः अंबा ने परशुराम के सामने न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, परंतु परशुराम को भी निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अंबा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाए, भीष्म की मृत्यु का वह कारण बने। शिव ने कहा कि वह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अंबा तब मृत्यु का वरण कर लेती है। यही अंबा शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। इस शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने जाकर खड़े हो गए। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह स्त्री पर वार नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने धनुष को नीचे कर लिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही निर्धारित मापदंडों का निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों की शिखंडी, आप अपने ही मानदंडों को उचित बता रहे हैं और शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं। शिखंडी का पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष का लिंग भी है। फिर भी भीष्म कहते हैं कि नहीं, मैं इसके साथ युद्ध नहीं करूँगा, ये एक स्त्री है और स्त्री पर वार करना मेरा धर्म नहीं है। जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करें, ताकि भेदभाव से आधारित उनकी मान्यताओं की जगह समावेश को महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। दोस्तों, इस प्रकार से वही शिखंडी जिसका भीष्म ने अंबा के रूप में अपहरण किया था, भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है, क्योंकि उसको हर जगह से ठुकराया ही गया था। जिसने उसका अपहरण किया, उसने पूरी जीवन के लिए ब्रह्मचारी का व्रत लिया था,
जिससे वो प्रेम करती थी उसने उसको ये कह के ठुकरा दिया कि नहीं, वो तो किसी की उठाई हुई है, तो हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। और जिसके लिए अपहरण किया गया था उसने ये कह दिया कि नहीं, तुम किसी और से प्रेम करती हो, जो तुम्हारे मन में कोई और है, तो हम तुम्हारे शरीर का क्या करेंगे। इस प्रकार से अम्बा को हर जगह से ठुकराया जाता है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए अम्बा दूसरा जन्म लेती है और शिखंडी के रूप में वो आती है और शिखंडी बन के वो भीष्म पितामह को मौत के घाट उतरवा देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।